हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 24 सितंबर को सितंबर मासिक परीक्षा देने वाला है तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस के हम लोग 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th साइंस का। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो विषय कोड देख सकते हो, साइंस का 112 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक पूछा जाएगा, जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। फर्स्ट क्वेश्चन पर यही रहेगा, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो अमीटर में, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। तो राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा मापने का यंत्र कहलाता है। धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा ओरिजिनल। और आप जानते हैं कि इस चैनल पर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी तैयारी कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या दर्शाता है। ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो राइट आंसर 9 नंबर का सी हो जाएगा, टंगस्टन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 HP बराबर होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर ये 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है। तो ये क्षारीय होते हैं यानी भास्मिक, राइट आंसर सी हो जाएगा 11 नंबर का। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। दोनों याद रखिएगा, धातु यहाँ पर धातुओं की ऑक्साइड पूछा गया है तो ये क्षारीय यानी भास्मिक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। तो राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर धनाविष्ट आय। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पूछा गया है तो सोडियम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी नहीं ए होगा, सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पर विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा गया है तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती हैं।
बताना है कि कौन सी अधातु द्रव्य होती हैं। तो राइट आंसर 17 नंबर का बी हो जाएगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन से अधातु ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती हैं। तो राइट आंसर 18 नंबर का ही हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा यहाँ पर Cu यानी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गैंग कहलाते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल को। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर DNA। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में XX होता है और यहाँ पर पुरुष में XY होता है, दोनों याद रखिएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। तो राइट आंसर 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो आप जानते हैं साधारण मटर को चुना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल के एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन पारूपी अनुपात क्या पाया गया। तो राइट आंसर 29 नंबर का बी हो जाएगा 1:2:1। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर अंतः प्रजनन। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 में 30 आंसर की देखें ऑब्जेक्टिव का, जिनमें से आप लोग को एग्जाम में 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा, 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा और इसका सभी उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 2 नंबर है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। उसके बाद 3 नंबर है अमीटर एंड वोल्ट मीटर के उपयोग समझाए। उसके बाद है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार से होता है। उसके बाद है कि धातु एंड अधातु में एक अंतर लिखे। यहाँ पर एक अंतर ही पूछा गया है। तो लिख सकते हो कि धातु क्षारीय होते हैं, अधातु यहाँ पर अम्लीय होते हैं, इस प्रकार से। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भर्जन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। उसके बाद है कि 8 नंबर मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। 9 नंबर है विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन है। उसके बाद है यहाँ पर लिंग क्रोमोसोम क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग को ये सभी प्रश्न याद होगा तो अपने आप से इसका आंसर लिखने का घर पर प्रयास कीजिएगा कॉपी पर। सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, अगर याद होगा तो उसके बाद हमारे प्रश्न से आंसर मिलाइएगा। तो क्वेश्चन हम दिखा दिए, आप लोग सबसे पहले अपने आप से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 15 तक, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 11 नंबर में पूछा गया है
ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। उसके बाद 12 नंबर है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखना है। 13 नंबर है जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। उसके बाद है 14 नंबर डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। उसके बाद 15 नंबर है मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम इसका आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जब सभी प्रतिरोधों को दो बिंदुओं से जोड़ा जाता है और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर समान हो तो ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ये प्रतिरोध संयोजन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भार्जन क्या है, उदाहरण दे। तो भार्जन या जारण एक ही होता है। तो आप लोग ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो भार्जन क्या है, तो जारण में संद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में खूब गर्म किया जाता है जिससे वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं तथा अयस्क का ऑक्सीकरण होता है। यह सल्फाइड अयस्कों के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उदाहरण भी पूछा गया था। तो 2ZnS + 3O2 और यहाँ पर अभिक्रिया करके ये बना रहा है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया था मेंडल का पहला नियम। तो लिखना है यहाँ पर मेंडल का पहला नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। यह नियम बताता है कि किसी दिए गए स्थान पर मौजूद एलील अलग अलग युग्मकों के बंट जाते हैं। यह नियम आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक मौलिक सिद्धांत है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है 8 नंबर का। उसके बाद ये 5 नंबर का आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। बस एक ही अंतर पूछा गया था लेकिन यहाँ पर 3 अंतर हैं, देख सकते हो। तो आप लोग प्रश्न याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा यहाँ पर और सब्जेक्टिव में हो सकता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो एक अंतर पूछा गया था तो आप लोग लिख लीजिएगा। धातु पहला में लिखिएगा धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, हम बताए हैं अभी। अर्थात अधातु यहाँ पर अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर है 2 नंबर में धातु की धातु अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस पुनः स्थापित करती हैं तथा अनुरूप लवण बनाती हैं। 2 नंबर है अधातु में का धातु अम्लों से H2 गैस को पुनः स्थापित नहीं करती हैं। धातु धनात्मक आवेश प्रकृति वाली होती हैं और उसके बाद अधातु ऋणात्मक आवेश वाली प्रकृति की होती हैं। तो इस प्रकार से 5 नंबर का आंसर लिखना है। उसके बाद ये 9 नंबर का आंसर है। 9 नंबर का आंसर में लिखना है कि विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार हैं, जननिक और यहाँ पर कायिक। जीव विज्ञान में विभिन्नता के 2 और प्रकार हैं, आनुवंशिक विभिन्नता, पर्यावरणीय विभिन्नता। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में तो 5 का आंसर हम बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो ये देख सकते हो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ओम का नियम पूछा गया था, सत्यापित करें। तो सबसे पहले लिखना है ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाही धारा का पारवलय उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। माना कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाही धारा आई है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर ये फिगर भी बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ओम के नियम के सत्यापन के लिए प्रयोग भी लिख दीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद है प्रयोग में सावधानियाँ लिखना है यहाँ तक। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था जस्ता का अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन करें। तो इस प्रकार से इसका आंसर है यहाँ पर जस्ता का अयस्क निष्कर्षण। यहाँ पर देख सकते हो जस्ता के 2 अयस्क इस प्रकार से हैं, जिंक ब्लेड और यहाँ पर कैलोमाइड। तो इस प्रकार से भार्जन निष्पादन यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु या अधातु में अंतर लिखे। तो यहाँ पर ये भौतिक गुणों के आधार पर ये धातु या अधातु में अंतर लिखा गया है। तो ये भौतिक पर है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रासायनिक गुणों पर भी लिखा गया है। तो आप लोग देख लीजिए ये भौतिक गुणों के आधार पर है धातु या अधातु में अंतर। तो भौतिक में लिखना है कि धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं लेकिन पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है। इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखा गया है। ये दोनों लिखना है, दोनों लिखेंगे तभी 5 अंक मिलेगा, क्योंकि दोनों पूछा गया था कि धातु एवं अधातु रासायनिक और भौतिक दोनों पर लिखना है, तो ये दोनों लिखना है। यह रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखा गया है, देख सकते हो, यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक। और ये यहाँ पर ये भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखा गया है। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो ये 12 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 13 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 11 नंबर हो गया। 3 प्रश्न का आंसर देना है, 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 ही का आंसर देना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना है, तो 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो 5 का जवाब देना है, तो 5 प्रश्न हम बता दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर फिर से लिखिएगा 8292929627, 8292929627। जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास एक लिंक जाएगा, आप लोग क्लास 10th के